वन रैंक वन पेंशन का मतलब है समान रैंक समान पेंशन। एक आदमी जिहड़ा है 20 साल नौकरी किसी भी रैंक च करके आया, जिन्नी उन्होंने पेंशन मिलती है जिहड़ा अज आ रहा जिन्नी उन्होंने जिहड़ा पहला आया उन्होंने मिलनी चाहिए। MOD के अंदर बैठे हैं ना, वो हमारे को पैसा देकर कुछ नहीं करते हैं। जो ये सोते हैं अंदर, ड्यूटी हम देते हैं, मजे ये लेते हैं। आज फौजी को कभी कहता है 75,000 करोड़, कभी कहता है 70,000 करोड़, कभी 65,000 करोड़। अरे दिया किसको? नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी पहुंचा हूं जंतर मंतर पर। ये धरना प्रदर्शन में ये लोग सैनिक बैठे हुए हैं जो कि अपनी पेंशन के लिए, वन रैंक वन पेंशन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या इनका मुद्दा है। सर जय भीम, आपका मेन मुद्दा क्या है? पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपको हमारे को कवर कर रहे हो। हमारा मुद्दा ये है, पहला बुलाओ फतेह। वाहगुरु जी का खालसा ते वाहगुरु जी की फतेह। अगर फतेह हो जाएगी तो मैदान फतेह जाएगा। 335 दिन हो गए ना सानू इत्थे बैठिया नू, 235 सॉरी 235 दिन हो गए इत्थे बैठिया नू। वन रैंक वन पेंशन का मतलब है समान रैंक समान पेंशन, ਜਿਹੜੀ कि पहली गल तो असी तुहाडे ते मीडिया तुहाडे ते खुश हाँ। ਜਿਹੜੀ नैशनल मीडिया ना वो तो इन्ने दुखी हाँ असी कि साडा जी करदा है कि जे साडे इत्थे काबू ते आ गए तो एक बार धो देंगे उन्होंने। क्योंकि अगे मैं पिछे भी इत्थे उन्होंने आके गया सी, मैं आउंदा ही रहना। उन्होंने आके गया मैं तुसीं साडे नाल बहुत गद्दारी करदे हो। वो चुप करके कन्नी बैठ के तुर गए। वन रैंक वन पेंशन का मतलब है समान रैंक समान पेंशन। एक आदमी जिहड़ा है 20 साल नौकरी किसी भी रैंक च करके आया, जिन्नी उन्होंने पेंशन मिलती है जिहड़ा अज आ रहा जिन्नी उन्होंने जिहड़ा पहला आया उन्होंने मिलनी चाहिए। इसदा मेन मतलब साधारण तौर पर यह है। जो पेंशन आपकी मांगों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? 235 दिन हो गए, क्या वजह हो सकती है इसकी? ये जो MOD के अंदर बैठे हैं ना, वो हमारे को पैसा देकर कुछ नहीं। आपको पीछे पता होगा चंडीगढ़ का एक जज भी इन्होंने बदल के कहाँ भेज दिया, कलकत्ता। उसको कलकत्ता भेज दिया। क्यों भेजा उसको? क्योंकि वो वन रैंक वन पेंशन के और जो उसके अंदर जवानों की मांग थी, हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि इनको दो। और जो ये अपने DRO के अंदर बैठे हुए हैं ना, ये इनको बुलाया था चंडीगढ़, तो ये उनकी बजाने की जाए रक्षा मंत्री को उंगली लगा के और उसको उनकी ट्रांसफर कर दी यहाँ से। अभी वो वापस आ गया सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से। ये हालात है हमारे सेना को, ये लोग देना चाहते। और बॉर्डर पे हम ड्यूटी किसकी करेंगे? इनकी करते हैं जो ये सोते हैं अंदर। ड्यूटी हम देते हैं, मजे ये लेते हैं। इनके मजे हमको कब आज नहीं तो कल ये मजे इनके तोड़ने होंगे। हम जागरूक हो चुके हैं। हम किसी के अधीन अभी रहना नहीं आता। हम तो कहते हैं साबका संघर्ष कमेटी का कभी हम शान भूल ही नहीं सकते, जिन्होंने हमारे को चैनल पे बोलने का अख्तियार दिखा दिया। नहीं तो यहाँ को नाम आते, ना हमें बोलना आता। आप लोगों ने ये बीजेपी सरकार को चुना था, जिस बीजेपी सरकार के आज विरोध में आप लोग बैठे हुए हैं। अभी इसी बात की मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये सवाल पूछ लिया। प्रधानमंत्री जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, उस टाइम हम इसको राजनाथन ने ही डिक्लेयर किया था कि तुम अगले देश के प्रधानमंत्री होगे। उसकी हमने रवाड़ी में रैली करती और एक वहां कहता हाँ मैं सब कुछ दूंगा, ऐसे बाजू पर आ रहा था। फौजी है तो सब कुछ है। आज फौजी को कभी कहता है 75,000 करोड़, कभी कहता है 70,000 करोड़, कभी 65,000 करोड़। अरे दिया किसको? हम तो ये जंतर मंतर बैठे जब से ये 75 करोड़ आया। कभी राजीव गांधी ने कहा था, ध्यान से सुन लो, कभी राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो आगे 10 पैसे पहुंचते हैं। मोदी का तो 70-75 हजार करोड़ कहाँ गया? हमें लगता है ये जुमला है। सबको दिया, किसी को कुछ नहीं। अगर अफसरों को दिया है तो अफसरों को खींच के ले लो। क्यों दिया उनको?
जबकि हक तो हमारा है, उनका तो हक ही नहीं है। ये जो है पूरी तरीके से विरोध हो रहा है चारों तरफ इस सरकार का, लेकिन सरकार जो है फिर भी पूरी तरीके से बहुमत में आ जाती है, क्या वजह है? हम प्रधानमंत्री को छोड़ना नहीं चाहते, ये बताता हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री जी से प्यार है? प्यार प्यूर तो हमारा माँ बाप से है, इनसे कुछ प्यार नहीं। हम छोड़ना नहीं चाहते, ताकि हम चाहते हैं कि इन्होंने हमारा आवाज उठाई है तो हमारी सिरे चढ़ जाए। अगर इसने हमारी आवाज को दबा दिया तो ये अंगूठा बहुत काम की चीज है, ये कभी इधर भी जाता है, कभी इधर, कभी इधर भी जाता है। आप लोग 235 दिन से बैठे हुए हैं, यही प्रधानमंत्री हैं जिन्हें आप जो है छोड़ना भी नहीं चाहते, वो प्रधानमंत्री आपके पास आना भी नहीं चाहते। यही तो बात है, कांग्रेस को हम देना नहीं चाहते, बीजेपी लेना नहीं चाहती। तो अभी हमको ये सोचना है ना, अभी 3-4 बातें जो फड़ी गई इनकी। एक तो 70,000 करोड़ बढ़ा गया, दूसरा हमारे जज को बदली कर दिया इन्होंने जो हमारे हक की आवाज उठाता है। तीसरा अपने डीआरओ के अंदर इन्होंने क्या किया कि हमारी जो बेसिक है ना 2006 से पहले की, उसमें जेसीओ को ऐसा मारा कि कोई हद ही नहीं है। वो बेसिक कम करके दिखा दी, बेसिक जो कि हमारी जिसके ऊपर डीए लगना है और हमारी तनख्वाह बननी है, 1 रैंक 1 पेंशन आना है, उनको कम कर दिया उस टाइम से। इस तरीके से दिखाया, अभी सब चीजों का पता चल गया है। ये वो दिन दूर नहीं, मोदी किसान आंदोलन की तरह क्या करेगा, भाइयों हमारे से गलती होगी, एक बार माफ कर दो, यही काम यहाँ पर होगा। आपको पता है अभी हर जगह पर रैली हो रही है हमारी, कोई ऐसी स्टेज नहीं। 6 महीने बाद तो क्या नाम जो है जो है इलेक्शन के लिए रोक लग जाएगी, कुछ भी नहीं कर सकते, ये फिर क्या करेंगे आप? यही करेगा, ये करेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। हम ऐसे नहीं तो ऐसे, हमारे हाथ में यार, ये क्या क्यों नहीं करेगा। सर ये तो कहते हैं कि हम बहुत अधिक फौजियों के जो है समर्थक हैं, और ये जीन्स वगैरह जो है कोट पैंट वगैरह लेके जो है और हिमाचल भी पहुंच गए थे, जिससे कि जो है वो जिस समय इम्फाल पहुंच गए वहां घुस गए जाके फौजियों के साथ बंदूक लेके गए, मैं भी फौजियों के साथ रहूंगा, फोटो खिंचवा रहे हैं, तो वो क्या है? अभी पहली बात तो बात ये, प्रधानमंत्री जो वर्दी पहनते हैं ना, ये प्रधानमंत्री को वर्दी ऐतराज नहीं है। प्रधानमंत्री को कभी वर्दी पहन सकता राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, जिनको ऐतराज है। पर इसको अपने अब देश का प्रधानमंत्री इसको ही नहीं पता तो किसको पता होगा। मैं यही सोच में हमारी बात है, अगर आर्मी के बारे में पता नहीं है तो सीखना चाहिए ना। हम रूट जाते हैं, ट्रेनिंग से सीखते हैं, और ये जाके लड्डू खाता है वहां हमारे पास, जो लड्डू इसने खाने से खा लिया, अभी नहीं जाएगा। जी देखो, फॉरेस्ट में जाके इन्होंने जो है कैंपेन करी, फोटो खिंचवाए, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए, और उसके बाद जो है हिमाचल पहुंच गए फौजियों के साथ, चाइना के बॉर्डर पे पहुंच गए, वहां जो युद्ध हो रहा था कि जी मैं भी युद्ध करूंगा चाइना से। तो आप लोग कह रहे हैं कि जो है वो हमारे पक्ष में नहीं है, ऐसा क्यों है सर? हमें पता था इसको कि ये कुछ ना कुछ जरूर हमारे लिए करेगा, इसलिए ये फोटो खिंचवाता रहा। अभी फोटो फाटो इसकी मन, कोई जवान इसकी शक्ल देख के राजी नहीं है। जी आपके हाँ, मेरी बात सुन लो पहले। अभी ये लड्डू खिलाता है, अभी आर्मी के अंदर लड्डू खिलाने नहीं जाएगा। उस टाइम तो हमें उम्मीद थी कि ये हमारे को देगा। अभी जब ये OROP 2 आया है, हमारी उम्मीदें सारी टूट गई। अभी क्यों नहीं जाता? अभी जवान वहां यहाँ से पकड़ेंगे, हमारा पैसा कहाँ है? आगे पता है, एक वीडियो वायरल अभी तक नहीं हुई, एक जनरल को भी जवान ने ऐसे पकड़ लिया है। सर आप नहीं पकड़ पाओगे? सुनो, कौन कहते नहीं पकड़ पाएगा? अगर हमारे सामने आएगा ना, 200 कमांडो रह रहे हैं उनके साथ। अरे सुनो, अगर हमारे सामने आएगा ना तो कमांडो था उस टाइम आगे होता, लड्डू मुंह में डालता, वो उस टाइम पकड़ेंगे, और वही जवान पकड़ेंगे जो बॉर्डर के ऊपर है। वो इतने दुखी हो चुके हैं, तो एक जवान की 24 घंटे क्या, कभी सोने का भैंसो टाइम ही नहीं है उसके पास। वो ड्यूटी दे दे, मर रहा है जवान। हर रोज एक जवान की मौत हो रही है, किसी तरीके से। ये जो अभी इन्होंने बच्चों के लिए कर दिया, 4-4 साल की पेंशन नौकरी कर दी, 4 साल की नौकरी का क्या फायदा हुआ? साहब बताएंगे। और 4 साल की जो फौजियों की नौकरी कर दी उसका क्या फायदा? देखो जी, हमें तो पता नहीं भी इन्होंने 4 साल की नौकरी का कब प्लान लेकर सरकार आई, ये कब हुआ। हाँ ये है कि तीनों सेनाओं के ले आके इन्होंने मुखियों को साइन करवा ले,
कौन सा पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने बिल पास किया? बिना बिल पास किए तो इन्होंने अग्निपथ ला के फेंक दी है। पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा वो संसद के अंदर तो नहीं ना बिल पास हुआ कि इसके ऊपर सबने साइन किए। इन्होंने अपने आप ही अब मर्जी से अग्निपथ योजना ले आके ठोक दी। अगर वो अग्निपथ योजना ये बताओ कि अभी बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद उनको जो अच्छे है उनको रख लिया जाएगा, लेकिन अच्छे और बुरे की बात का मेरे को पता नहीं चला कि अच्छा और बुरा कहाँ से लेकर आए हैं। बोलते उनमें से अच्छे जो आज से पहले देश आज़ाद होने के बाद जिन्होंने गोवा जीता, जिन्होंने हैदराबाद जीता, जिन्होंने 62 की वार चाइना के साथ लड़ी, जहाँ जिन्होंने 1965 की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान के जो पैटर्न टैंक थे अमेरिका के दिए हुए, बहुत घमंड था, जिन्होंने वो पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया, तबाह कर दिए, जिन्होंने दुनिया के अंदर आज तक रिकॉर्ड नहीं टूटा 1971 की वार बांग्लादेश की के ऊपर 1 लाख फौजियों का सरेंडर करवा दिया, जहाँ कारगिल से दुश्मन को भगा दिया, जहाँ गलवान घाटी से वो 3000 के साथ 300-400 ने मुकाबला किया। वो क्या खराब फौजी थे आज तक? इन्होंने 25% बोलते अच्छे रखने हैं। वो कैसे अच्छे रखने हैं? जो करेंगे जाकर के अफसर को थुच 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 बूट चलेगा, चिमचागिरी करेंगे, झाड़ू पोछा लगेंगे, वही अच्छे रखेंगे ना। क्योंकि आजकल जवान पढ़ा लिखा जा रहा है, आजकल वो नहीं गुलामी करता, अपनी ड्यूटी मानना सही करता है। इसलिए तो ले आके इन्होंने अग्निवीर योजना थोप दी। कौन बोलता है अग्निवीर योजना देश के हित में? मैं तो बोलता नहीं कि हित में। वो जवान 1 साल की ट्रेनिंग करेगा, 1 साल वो छुट्टी काटेगा, बाद में वो जो उनके माँ बाप होते हैं उन्होंने बेचारों ने पता नहीं उनको 10+2 कैसे करवाइए। जहाँ तो जाता है बच्चा फौज के अंदर गरीब किसान का, जहाँ और अग्निवीर के अंदर इसका नेता का तो बेटा नहीं ना जाएगा, जहाँ ते अग्निवीर के अंदर नेता का भी बेटा जाए। अभी ये अग्निवीर में बोल रहे हैं कि जो क्या नाम है, जो इसमें शहीद हो जाएगा 1 करोड़ रुपया सरकार देगी। तो फिर इस जो 1 करोड़ रुपया देगी तो इससे आप हमारे नेताजी क्यों वांझे रह रहे हैं इस अग्निवीर योजना से? इनके बच्चे भी जाने चाहिए अग्निवीर योजना में। अभी मैं देख रहा था इजराइल का जो लड़ाई चल रही है, इजराइल के प्रधानमंत्री का बेटा फौज में जा रहा, तो उसको वो शाबाशी दे के चालू कर रहा। मजा तो तब है जी हमारे नेता भी अपने बच्चों को दे के थापड़ा और फौज में भेजें, तो वो भी मरे, तो तब पता चलेगा देश के अंदर सुरक्षा कैसी होती है, तब पता चलेगा। नहीं तो यहाँ दिल्ली में बैठ के मजे ले करके बहुत बड़ी पेंशनें भारी ले करके ये यार ऐसे नहीं होगा। ये ऐसे ये अग्निवीर योजना देश के लिए घातक होगी। वो जवान लड़ेगा देश के लिए जिसको ट्रेनिंग ही नहीं। 5 साल तक तो मैं रिक्रूट रहा हूँ, 2-3 साल कई साल तो मेरी ट्रेनिंग चली है, जो मेरी अपनी थी, मैं वायरलेस ऑपरेटर था, हमारी तो ट्रेनिंग चलती रहती थी। अब ये 4 साल के अंदर क्या वो वायरलेस सेट चलाएगा, मशीन गन चलाएगा, मिसाइल चलाएगा या क्या चलाएगा? उनको क्या सिखाएंगे? वो तो डिसिप्लिन भी 4 साल में नहीं पूरा सीख पाएगा। तो ये अग्निवीर योजना देश के लिए घातक है। हम तो यही प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं, भाई इस योजना को वापस लो और वो जैसे रेगुलर है ऐसे ही करो, ये देश के लिए घातक होगा। सर इसमें जो योजना लाने में कोई तो कैप्टन वगैरह इनको शामिल किए होंगे इन्होंने, वो कैप्टन वगैरह ने अगर परमिशन नहीं दी होगी तो बिना परमिशन के तो ये कर नहीं सकते थे। देखो जी जो है, चलो मैं नहीं बोलता कैसे है, जो हमारे बड़े मुखी होता है सेना के, उनको गवर्नर लगा देंगे, उनको दूतावास भेज देंगे, बाद में तो वो भी ला करके उनको बुला के साइन करवा लेंगे। जहाँ ते संसद के अंदर इसके ऊपर बहस करवाई जाती, तब ये अग्निवीर योजना लाते और पब्लिक के सामने इसको नशर किया जाता। ये थोड़ी बंद कमरे में बैठ के ऐसे लिख के बोल दिया अग्निवीर योजना जो होगी, ये ऐसा नहीं है। अग्निवीर योजना देश के लिए घातक है। सर ये हमारे देश के अंदर 3 ही अभी तक जो है जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और तीसरी बसपा। तो कांग्रेस को आप देना नहीं चाहते, मोदी जी आपके फेवर में नहीं है, तो क्या आपका इरादा फिर आगे तीसरी पार्टी को लेके आने का है? देखो पार्टियों को, हम नहीं पार्टियों के चक्कर में पड़ते। पहली बात तो राजनीतिक सवाल ही हमें मत करो। हमारी तरफ से कोई भी आए वो हम अपने वक्त में बताएंगे कि हमने किया। जैसे बाबा जी बोल दे जा फिर ऐसे थे जा ऐसे, वो तो जब वक्त आएगा ना तभी बताएंगे। जब दुश्मन मोर्चे पे आ जाएगा तो तभी हम फायर करते हैं ना। हम तो सैनिक तो तभी फायर करेगा जब दुश्मन सामने आया।
तो जब वक्त आएगा तो उस समय हम बता देंगे। तो अभी अपने देशवासियों को 2024 में इलेक्शन आने वाला है, 6 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो देश के अपने जो है जितने भी सैनिक हैं या जो है और लोग हैं जो कि मोदी जी को अब तक पसंद करते आए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हम तो यही कहना चाहते हैं भाइयों, जो ये होते हैं राजनीतिक नेता, जब 5 साल में वोट लेने के लिए आएगा, फिर तो तुम्हारा बच्चा जो गरीब का होगा ना, जो झोंपड़ी में, उसको बच्चे का भी ऐसे करके चुम्बन लेंगे, अरे बच्चा तू क्या खेल रहा है, तू क्या कर रहा, तेरे को खिलौने चाहिए, तब तो सब करेंगे। जब वोट निकल जाएगा तो फिर मारेंगे, बोलते जाओ जाओ, अब हमने उतने दिन करना था कर लिया। इसलिए हम अपने देशवासियों को बोलते, भाई अपना कीमती वोट, उनका जो एक वोट है, 10 रुपए का नहीं, किसका लाखों करोड़ों का एक वोट है, अपने वोट का सोच समझ के सही इस्तेमाल करें। आदमी को देखें, मैं तो यही बोलता हूं, आदमी को देखें, पार्टी को मत देखें। जो कोई भी, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन जो उनके लोगों के काम में आता है, जो विकास कर रहा है, जो किसी का सोच रहा है, उसको वोट देना चाहिए। पार्टी को देख के वोट नहीं देना चाहिए। मैं किसी पार्टी को भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ अपने वोट का देख करके इस्तेमाल किया। ये जो 2000 अभी आपने इन सैनिकों के दर्द को सुना और अब आपको सोचना है और विचार करना है कि 2024 के इनका दर्द किस तरीके से खत्म हो और इन्हें इनका जो है, जो न्यायपूर्ण जो अधिकार है और न्याय की मांग है, वो मिल सके। जय भीम।